हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 630 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 630 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कि 630 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या को लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 630 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, इसलिए इस संख्या को 2 से कटा रहे हैं। अब दोस्तों हमारे साथ आप लोग भी यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है। तो 3 बार में आता है, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 3 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 2 आता है। कितने बार में? एक बार में। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 3 को 2 बना देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इस 3 को 2 बनाने के लिए इस 3 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो यह कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो और यह 1 और यह 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 10 भी 2 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 2 5 से 10 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 315 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 315 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों देखिए 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए 315 जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 3 में यह 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 में यह 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वो 3 से कट जाता है 3 बार में, क्योंकि तितरी के 9 होता है। इसलिए 315 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाए, क्योंकि 3 कहीं 3 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 1 है, तो दोस्तों 1 जो यह है ना, यह 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 5 को भी ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों 1 और 5 मिलकर कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो अब दोस्तों देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 15 आता है। तो 5 बार में आता है, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 और 5 2 अंक हम एक साथ ले रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस 15 को 3 से 5 बार में कटा देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 105 आ गया। तो देखिए 105 जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ेंगे तो यह भी 3 से कट जा रहा है, इसलिए क्या होगा, यह 105 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। कैसे दोस्तों, देखिए इस 1 में यह 0 जुड़ेगा तो कितना होगा, 1 ही ना होगा, और 1 में यह 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, 6 होगा। और 6 जो संख्या है वो 3 से 2 बार में कट जाता है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। इसलिए 105 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटा देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो दोस्तों पहले 10 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 10 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 10 से कम कोई अंक आता है तो हाँ आता है, 9 आता है। कितने बार में, 3 बार में। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 10 को 9 बनाने के लिए इस 10 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 10 था, लेकिन 10 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या होगा, यह 9 जो है यह 3 से 3 बार में कट जाए, क्योंकि तितरी के 9 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 15 को इस 3 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 35 आ गया। तो अब क्या होगा, 35 जो है यह 5 से कट जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 5 के पहाड़ में कितने बार में 35 होता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 5 7 35 होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 35 जो है इस 5 से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 630 बराबर, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 630 जो संख्या है देखेंगे किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 630 जो संख्या है 1 बार 2 से कटा है, और 1 2 2 बार 3 से, और 1 बार 5 से, और 1 बार 7 से। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7।
तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया 630 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 630 है तो 630 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सिर्फ एक बार आया तो 2 को लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 2 बार आया है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे 3 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, 5 सिर्फ एक बार आया तो 5 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे और यहाँ पर 7 भी एक बार आया तो 7 को भी इसी तरह से लिख देंगे।